दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, बिहार में बिछ रही बड़ी राजनीतिक बिसात, बड़ा उलटफेर होने के लगाए जा रहे कयास। ये आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक चौसर में कुछ ऐसी बिसातें बिछाई जा रही हैं जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक उलटफेर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की हैं कि जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के साथ में सभी राजनीतिक दलों के गठबंधन में अगर जेडीयू को हटा दिया जाए तो आरजेडी को महज 5 विधायक सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगे और इन 5 विधायकों के लिए सत्ता का संग्राम अंदरूनी तौर पर शुरू हो गया है। हालांकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की अस्थिरताएं करती रहती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी और आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। अगली बड़ी खबर, यूपी में मदरसों का होगा सर्वे, योगी सरकार के आदेश पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य के उन सभी मदरसों के सर्वे के निर्देश जारी किए हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। वहीं योगी सरकार के इस निर्देश की एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सर्वे नहीं बल्कि एक मिनी एनआरसी बताया है। ओवैसी ने कहा कि राज्य में सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं, फिर सरकार ने यह आदेश जारी क्यों किया है? ये सर्वे नहीं बल्कि एक छोटा एनआरसी है। कुछ ऐसे ही मदरसे हैं जो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और इसमें सरकार किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, मदरसों के सर्वेक्षण पर योगी के मंत्री दानिश ने ओवैसी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुस्लिमों को गुमराह कर रहे ओवैसी। ये आपको बता दें कि यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के फैसले को लेकर ओवैसी के आरोपों का योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश ने करारा जवाब दिया है। दानिश ने ओवैसी को मुस्लिमों को गुमराह करने वाला भी बताया है। उन्होंने कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले मुस्लिम अपने हक को जानते हैं। योगी सरकार मुस्लिमों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। दानिश ने कहा कि यूपी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए लगातार और ईमानदारी से काम कर रही है। 4 मदरसों का आधुनिकीकरण हो या मदरसों के मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने का मामला हो, योगी सरकार मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि दानिश ने कहा कि यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिमों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण करवा रही है। ओवैसी साहब हमेशा गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं, लेकिन आज के मुसलमान अच्छे तरीके से अपने हक को लेकर वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि उनके विकास के लिए क्या अच्छा है। आज के मुस्लिम युवकों को योगी सरकार पर भरोसा है। अगली बड़ी खबर, गुजरात कांग्रेस नेता के दावे से गरमाई सियासत, बीजेपी में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए की जा रही पेशकश। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने के बदले उन्हें 50 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने की पेशकश की गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सुखराम राठवा का दावा राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ती निराशा को दर्शाता है। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने दावा किया है कि अगर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें 50 करोड़ रुपए और राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की पेशकश की गई थी। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि जब भी उनके नेता लोगों के लिए काम करने के लिए पक्ष बदलने का फैसला करते हैं तो सत्ताधारी दल को दोष देना कांग्रेस की आदत है। अगली बड़ी खबर, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आजाद रुख पर मचा बवाल, हाईकमान से एक्शन की मांग, कुमारी शैलजा ने खोल दिया मोर्चा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात पर बवाल मच गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। अब हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं ने हाईकमान से मांग की है कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं में कुमारी शैलजा सबसे आगे हैं, जिन्हें उनका प्रतिद्वंदी माना जाता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कुमारी शैलजा ने जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल से हुड्डा की शिकायत की है। कुमारी शैलजा ने हाईकमान से मांग की है कि हुड्डा ने आजाद से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब वो राहुल गांधी पर हमले बोलकर अलग हुए हैं। इसके अलावा वो अपनी ही अलग पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कुमारी शैलजा की ओर से हुड्डा पर सवाल उठाने से हरियाणा कांग्रेस में भी टकराव तेज हो गया है। बता दें कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर ही हाई कमान ने हुड्डा के करीबी उदय भान को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद भी हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात ने हरियाणा में पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से हुड्डा पर कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इफेक्ट से 3 राज्यों में फंस गई कांग्रेस। हुड्डा और आनंद शर्मा भी जमकर दे रहे टेंशन। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और वो जम्मू कश्मीर में अब तक सैकड़ों नेताओं को तोड़ चुके हैं। इसके अलावा आज 5000 कार्यकर्ता भी गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस का ये नुकसान यहीं थमता नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसकी आग हिमाचल और हरियाणा तक फैल रही है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में बवाल मचा है, तो वहीं हिमाचल में भी आनंद शर्मा के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसकी बानगी बुधवार को भी देखने को मिली जब कांग्रेस ने 10 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना भी शामिल है। कांग्रेस का चुनावी मिशन के दौरान अब तक का यह सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन आनंद शर्मा इससे नदारद रहे और वो इस इवेंट में शामिल नहीं हुए। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के ऐलानों की तारीफ की। इससे पहले आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उनकी गैरहाजिरी ये बताती है कि उनकी नाराजगी कायम है। भले ही आनंद शर्मा का हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन इस तरीके की फूट पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर डालेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के G23 नेताओं पर गिर सकती है गाज। कांग्रेस में G23 नेताओं पर एक्शन की मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस के G23 नेताओं पर अब गाज गिरने वाली है, यानी कांग्रेस अपने बागी नेताओं के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात को लेकर पार्टी का एक वर्ग नाराज नजर आ रहा है और उस वर्ग ने सभी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। जो नेता गुलाम नबी आजाद से मिले हैं उन पर कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब G23 ग्रुप पर बड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले बढ़ रही गुलाम नबी आजाद की ताकत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 150 नेताओं का मिल गया साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के समर्थन में नेताओं के इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को जम्मू में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद का दामन थाम लिया है। इसके अलावा बुधवार को कांग्रेस पार्टी से 42 अन्य नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में सेंधमारी की है। कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भी 51 नेताओं ने इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद का दामन थाम लिया। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए नए सिरे से शुरू हुई सियासी जोर आजमाइश। विपक्ष ने एकता के लिए शुरू की मुहिम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ठप पड़ी विपक्षी एकता की मुहिम में बिहार में जदयू आरजेडी के मिलन ने नए सिरे से जान फूंक दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर विपक्षी एकता कायम करने की नई शुरुआत की है। राव के करीबियों का मानना है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नए साल में विपक्ष में एकता की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि इस बार भी विपक्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ता दिख रहा है। दूसरी ओर मिशन 2024 के लिए भाजपा ने विपक्ष शासित राज्यों को खंगोलने और नए क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समीकरण पर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कंटेनर में सोएंगे राहुल गांधी, साथ में चलेंगे कन्हैया कुमार समेत 117 कांग्रेसी नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस के राहुल गांधी 148 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और रात में एक शिपिंग कंटेनर कैबिन में सोएंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। कंटेनर कैबिनों के 5 सितंबर तक कन्याकुमारी पहुंचने की उम्मीद है। 3500 किलोमीटर की यात्रा को 7 सितंबर को कन्याकुमारी से एक
विशाल जनसभा के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद एक चुनाव हार चुकी कांग्रेस ने 2024 के आम चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस यात्रा को लेकर किसी भी राजनीतिक एंगल से इनकार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यात्रा शांति के लिए है और विभाजित करने के लिए नहीं है। कांग्रेस ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे। इनमें पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा और युवा नेता कन्हैया कुमार शामिल हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में चलने वाले इन 117 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कोच्चि से पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हो रहे एकजुट। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कोच्चि की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि तेज विकास और युवाओं की आकांक्षाओं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार का है। मैंने 15 अगस्त को कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में एक नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल अब खुलकर सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरल के लोगों को इनसे लगातार सतर्क रहना है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर पार्टी आयोजित करेगी कई बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाने का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है। इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान जिले स्तर पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही मोदी @2.0 सपने हुए साकार पुस्तक के प्रचार प्रसार को लेकर भी पार्टी रणनीति बना रही है। इसके साथ ही रक्तदान शिविर और निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में कृत्रिम अंग और उपकरणों का वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर देश को टीबी मुक्त करने के लिए 1 साल का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी को एक टीबी मरीज गोद लेना है और 1 साल तक उसकी देखभाल करनी है। इस मौके पर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के बूस्टर डोज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले लालू प्रसाद यादव के रबर स्टांप हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के रबर स्टांप हैं। समस्तीपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के रबर स्टांप हैं नीतीश कुमार और उनको जिस तरीके का आदेश मिला उन्होंने वैसा ही काम किया। उन्हें आदेश मिला कि कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बनाया जाए, फिर आदेश आया कि विभाग बदल दिया जाए और फिर उनका इस्तीफा ले लिया गया। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के नेता 2024 में लाल किला के गुंबद पर झंडा फहराने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो चना के झाड़ पर खड़ा होकर झंडा फहरवाते रहेंगे, जिससे कि वो सभी घोटाले से बच सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो 32 साल पहले साइकिल चोरी और राहजनी का काम करते थे और इस मंत्री को गया से लेकर पटना तक सभी जानते हैं और ये सब नीतीश कुमार को इसलिए झाड़ पर चढ़ा रहे हैं ताकि ये घोटाले से बचे रहें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, कहा दिल्ली विधानसभा का दुरुपयोग कर रहे केजरीवाल सदन से कर रहे प्रचार। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के पटल से अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं और दूसरे दलों के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की यह प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद आई है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्ट नेताओं को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भी कट्टर ईमानदार बताया था, जो 4 महीने से ईडी की हिरासत में हैं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने इन्हीं भ्रष्ट नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं और उन्हें पुरस्कार दिए जाने की बात करते रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि जिस समय दिल्ली सरकार शराब की नीति बनाने की शुरुआत कर रही थी, उसी समय पत्र लिखकर उन्हें ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ठेके दिए गए। संबित पात्रा ने पूछा कि जिन खुदरा विक्रेताओं को केवल 2% का कमीशन दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। उन्हें शराब की पुरानी कीमत और नई कीमत की तुलना करते हुए बताया कि शराब की बिक्री पर सरकार का कमीशन जानबूझकर कम किया गया और कंपनियों का कमीशन बढ़ाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बदले आम आदमी पार्टी ने कमीशन लिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि इस कवायद के बाद आम आदमी पार्टी का गुजरात में राजनीतिक आधार बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो उन्हें अपने सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेज देना चाहिए। भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बात घुमाने की जगह उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुए हैं। अगली बड़ी खबर, अब यात्रा में होगा कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, भारत जोड़ो के सामने होगा मेक इंडिया नंबर 1 का प्लान। ये आपको बता दें कि सितंबर में पूरे भारत में सियासी हलचल तेज रहने के आसार हैं। एक और जहां कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 7 सितंबर से ही मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह लेने की तैयारी कर रही है। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यात्रा अहम साबित हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह लेने की तैयारी में है और वो ले सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।